हाय डियर स्टूडेंट, आज मैं पुनः हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेकर के, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ फ्री। द सॉन्ग ऑफ फ्री का हिंदी मतलब होगा मुक्ति के गीत। इसको लिखा है महान व्यक्तित्व के धनी, भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य पाने के लिए सही मार्ग पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अनेक उदाहरण दे करके यह प्रमाणित करने के लिए उत्साहित किया है कि हमारे अंदर बहुत से गुण छिपे हुए होते हैं जो मुसीबत के समय ही उजागर होते हैं। जो मनुष्य दर्द और पीड़ा में ज़िंदगी गुजारते हैं वे अधिक सहनशील व अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रेरक बातें आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को उसका अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। और सच है, विपत्ति के समय ही मनुष्य अपने अच्छे अच्छे गुणों का प्रदर्शन करता है, जिसका इस पोएम में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पोएम में क्या है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, द वुंडेड मतलब घायल किया हुआ, स्नेक मतलब सांप। द वुंडेड स्नेक, घायल सांप, इट्स हुड मतलब अपने फण को, अनफर्ड मतलब पूरा खोल देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब सांप के ऊपर मुसीबत आती है, यानी जब सांप को घायल किया जाता है, चोटिल किया जाता है, तो वह अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने फण को फैला देता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप, द फ्लेम मतलब अंगारे को, आग के ढेर को, स्टीयर मतलब जब उद्गारा जाता है, डथ ब्लेज तो वह लपटों के रूप में जलने लगता है। यानी कि जब शांत अंगारे को छेड़ा जाता है तो वह लपट के रूप में जलने लगती है, लपक निकाल कर जलने लगती है। द डिजर्टेड एयर रिसाउंडेड, रेगिस्तान की सुनसान हवा भी गुंजायमान हो जाती है। द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, कॉल्स ऑफ मतलब दहाड़ से, हर्ट स्ट्रक मतलब घायल, लायंस मतलब शेर के, रेज मतलब दहाड़ से। The desert air resounded the calls of heart-struck lions rage. heart-struck मतलब चोटिल किए हुए, lions मतलब शेर के, rage मतलब क्रोध के। क्रोधित या घायल किए हुए क्रोधित शेर के दहाड़ से सुनसान रेगिस्तान की हवा भी गूंजने लगती है, यानी कि असंभव कार्य भी होने लगते हैं। The cloud puts forth its डिल्यूज स्ट्रेंथ, द क्लाउड्स मतलब बादल, पुट्स फोर्थ मतलब आगे बढ़ाते हैं, आगे भेजते हैं, इट्स डिल्यूज मतलब अपनी विनाशकारी स्ट्रेंथ मतलब शक्तियों को। बादल भी अपनी विनाशकारी शक्तियों को पूरा झोंक देते हैं। कब? व्हेन लाइटनिंग, जब आकाशीय बिजलियां, स्लीप्स इट्स ब्रेस्ट, उसकी छातियों को चीर देती हैं, यानी कि बादलों को चीर देती हैं। छातियों के बीच का स्थान भी स्लिप्स कहलाता है, चाहे बादल का हो चाहे महिलाओं के स्तनों के बीच की हो, उन्हें स्लिप्स ही कहा जाता है। जो स्तनों के बीच में खाली स्थान होता है उन्हें स्लिप्स कहा जाता है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, द क्लाउड्स मतलब बादल, पुट्स फोर्थ मतलब आगे भेजते हैं, इट्स मतलब अपने, डिल्यूज मतलब विनाशकारी, स्ट्रेंथ मतलब शक्तियों को। बादल अपनी विनाशकारी या बाढ़ लाने वाली शक्तियों को ला देते हैं। कब? व्हेन लाइटनिंग, जब आकाशीय बिजलियां, स्लीप्स इट्स ब्रेस्ट, इनकी छातियों को चीर देती है। जब आकाशीय बिजलियां बादलों की छातियों को चीर देती है तो वे अपनी बाढ़ लाने वाली विनाशकारी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। व्हेन द सोल इज स्टीयर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, फिर मतलब जब द सोल मतलब आत्मा को, इज स्टीयर मतलब छेड़ा जाता है, इट्स इनमोस्ट मतलब अंतरात्मा, आंतरिक डेप्थ मतलब गहराई तक। जब आत्मा को अत्यधिक गहराई तक छेड़ा जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट,
तो इंसानों में जो महान लोग होते हैं वो अपनी कला का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर से देखते हैं शुरू से। जब सांप को घायल किया जाता है तो वह अपनी सुरक्षा में अपने फण को पूरा फैला देता है। जब शांत आग को छेड़ दिया जाता है तो वह लपट के रूप में जलने लगती है। घायल शेर के क्रोध से निकले दहाड़ से या घायल क्रोधित शेर के दहाड़ से रेगिस्तान की सुनसान हवा भी गुंजायमान हो जाती है। जब आकाशीय बिजलियां बादलों के सीने को चीर देती हैं तो वे अपनी बाढ़ लाने वाली भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जब आत्मा को उसकी अत्यधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है तो महान लोग अपनी सबसे अच्छी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो कवि कहता है जब मुसीबत आती है तभी इंसान को समझ में आता है, तभी इंसान अपने गुणों का सबसे ज्यादा प्रदर्शन करता है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। तो मुसीबतों का आना जायज है, मुसीबतों का जिंदगी में आना अति आवश्यक है, यह कवि स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो जब मुसीबतें आती हैं तब क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए वो सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं लेट आई ग्रो डिम, ग्रो डिम मतलब होता धुंधला हो जाना। लेट आईज ग्रो डिम, आंखों को धुंधला हो जाने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, कानों को बहरा हो जाने दो। फेंट मतलब होता बहरा होना, डीम होना। आंखों को अंधा हो जाने दो, कानों को बहरा हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता को असफल हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, और प्रेम को बेवफा हो जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हार्स सेंड, लेट फेट, फेट मतलब होता भाग्य किस्मत, 100 मतलब सैकड़ों, हार्स मतलब मुसीबत, सेंड मतलब भेजना। लेट फेट इट्स 100 हार्स सेंड, अगर किस्मत आपके आगे सैकड़ों मुसीबतें भेजती है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड मतलब घना, डार्क मतलब अंधेरा, ब्लॉक्स मतलब बंद करता, दिबे मतलब रास्ता। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घना अंधकार आपके रास्ते को रोकता है तो रोकने दो। एंड नेचर वेयर ऑन एंग्री, एंड नेचर मतलब प्रकृति, वेयर ऑन वन एंग्री मतलब एकदम से क्रोधित है, फ्रॉन मतलब धमकी देते हुए, विकुटी चढ़ाए हुए। टू क्रश मतलब कुचलने के लिए, यू मतलब आपको, और प्रकृति आपको कुचलने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से क्रोधित है तो होने दो। स्टिल नो माई सोल, अपनी आत्मा पर भरोसा रखो। यू आर डिवाइन, और मानो कि तुम दैवी हो, तुम्हारे अंदर दैवी शक्ति है, तुम उन मुसीबतों का सामना कर सकते हो। इतना मान करके मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहो। ना राइट, ना तो दाएं मुड़ो, ना लेफ्ट, ना तो बाएं मुड़ो, बट टू दी गोल, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक पीछे मुड़ करके ना देखो। एक बार फिर से देख लेते हैं। आंखें धुंधली होती हैं तो होने दो, कान बहरे होते हैं तो होने दो, मित्रता फेल होती है तो होने दो, प्रेम बेवफा होता है तो होने दो, किस्मत आपके रास्ते में सैकड़ों मुसीबतें भेजती है तो भेजने दो, घना अंधकार आपके रास्ते को रोकता है तो रोकने दो, प्रकृति आपको बर्बाद करने के लिए क्रोधित हो गई है तो होने दो। हमेशा मानो कि तुम्हारे अंदर दैवी शक्ति है, यह मान करके आगे बढ़ते रहो। ना दाएं मुड़ो, ना बाएं मुड़ो, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये पोएम आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल WLM इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने क्लास के दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें। आपके इतना कार्य करने से मुझे मनोबल मिलेगा। अगर पढ़ाने में कोई समस्या होती है, आपको कहीं समझ में ना आता हो, या आप कुछ और जानना चाहते हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें ताकि हम आपकी समस्याओं का निदान कर सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। आप हमारे मित्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।